किया होगा भाई, वो भी ठीक है, तेरी उसकी लड़ाई होगी, बट नाउ मतलब जो आदमी शो के अंदर नहीं है उसको 20-20 25-25 मिनट का कंटेंट दे रहे हो तुम लोग। एल्विश के ना होते हुए ऐसा लग रहा है एल्विश सबसे ज्यादा है शो के अंदर। मतलब अगर कंटेंट बेसिस पे बात की जाए तो अब तक के 3 एपिसोड्स में सबसे ज्यादा कंटेंट ही एल्विश का है। तो दिस इज लाइक वेरी मतलब अजीबो गरीब सिचुएशन है मेरे सामने कि मैं किसके लिए गलत और किसके लिए सही बोलने की ट्राई कर रहा हूं। आप लोग चीटिंग नहीं कर रहे थे आज, सब लोग चीटिंग नहीं कर रहे थे। प्रिंस ने क्लियरली नहीं बोला कि फेवर मिलेगा तो यार भाई स्मार्ट काम करते हैं ना, काहे के लिए अपन को लेबरियस करना है जब अपने पास स्मार्ट काम हो सकता है। तो व्हाट इज हैपनिंग, आई डोंट अंडरस्टैंड मैन, व्हाट इज हैपनिंग। हद हो गई भाई, हद हो गई। मतलब रेगुलरली जिस तरह से हो रहा है, इस शो का ऑफर आपके लिए भी आया था क्या, आप जाना चाहते थे क्या? अरे दीपक, मैं इस बात को एक बार और क्लियर कर देता हूं, आया था ऑफर, पैसे बहुत कम मिल रहे थे, इस वजह से मैंने इस शो को मना कर दिया था। और मैं आगे भी हर शो को मना करूंगा जब भी मुझे पैसे नहीं मिल रहे होंगे, तो मैं तो पैसे के लिए काम करूंगा। इनफैक्ट अगर पैसा नहीं मिलेगा तो मैं काम नहीं करूंगा, किसी भी शो के लिए नहीं करूंगा। आप भी मत करना, कोई भी काम मत करना। मैं तो कह रहा हूं वो इन्फ्लुएंसर जिनको ब्रांड्स मिलती हैं, कॉल अप करने के लिए बोलती हैं, 15 दिन 20 दिन महीने पर बाद पैसे देने के लिए करती है, मत करना काम मत करो। काम सिर्फ तब करो जब आपको पैसा मिलता है। प्रिंस खुद के बेड पे 12 सेकंड, अरे नहीं चौधरी, मतलब मुझे इस बात से नहीं बात करनी है कि कौन अपने बेड पे क्या परफॉर्मेंस देता होगा। आप इन बातों को छोड़ दो, इनमें कुछ नहीं रखा है, ये कोई अच्छी बातें भी नहीं है करनी, वरना फिर वो मतलब नहीं रह जाएगा कि अपन किस बारे में बात कर रहे हैं ना। मस्त से इन्होंने जब पहला इविक्शन किया करण पटेल ने और प्रिंस ने, इस बेसिस पर कि हम इसको जानते नहीं है, इंटरेक्शन नहीं हुआ है, तब भी मैंने इस चीज को बेयर किया, तब भी मैंने बर्दाश्त किया इस चीज को कि हाँ सही ठीक है, तुम लोगों ने निकाल दिया। उस लड़के को भी निकालना गलत था, एब्सोल्युटली उस लड़के को निकालना भी गलत था ऑन द बेसिस ऑफ टास्क। अगर आप किसी को टास्क बेस्ड शो के अंदर निकाल रहे हो तो समझ में आता है। आप इस बेस पर कैसे निकाल सकते हो किसी को कि इंटरेक्शन कम किया था? सेम डे उर्वशी को बाहर हो जाना चाहिए था, बेबिका को बाहर कर देते, मतलब जो भी लोग उस दिन थे। इतनी हाय तबड़ भसड़ में मैं समझ तो नहीं पा रहा हूं भाई, बट बहुत अजीब लग रहा है मुझे। और मैं रिद्धि तो चलो नहीं जानती होगी, करण पटेल फ्रस्ट्रेट हो रहा होगा, नहीं जानता होगा। मैं बात करना चाह रहा हूं, देखो युविका पूरी की पूरी कॉन्वर्सेशन में चुप थी, और भी एक आधा लोग जो इसके बीच में बैठ के, सिद्धार्थ आप तो खुद कंटिन्यू कंटेंट बना रहे हो भाई, आप कंटेंट नहीं बना रहे हो कंटिन्यूसली, आप अपने आप को एक्टर में कंसीडर कर रहे हो। तो सिद्धार्थ मतलब मुझे नहीं पता लास्ट तूने कब काम किया होगा भाई, पर काफी टाइम से तू भी तो नहीं कर रहा ना। और तुझे खुद को अपने ये यूट्यूब्स बनाने की वजह से, तूने प्रिंस के अगेंस्ट यूट्यूब बनाया था और बाकी के लोगों के लिए यूट्यूब बनाया होगा, तभी तो तू दिखने लगा भाई वापस। तूने पॉडकास्ट किए, तूने शोज किए, मैं तो तेरे स्ट्रगल की दाद देता हूं यार। तू क्यों इस कॉन्वर्सेशन के बीच में खड़ा था भाई? एंड करण पटेल और आपके बीच में धक्का मुक्की हुई थी, आपके बीच में फ्रेंडशिप हो गई। अब हाउ फ्लेक्सिबल यू गाइस आर। और हो गई तो फिर जिनके बीच में झगड़ा है उनके बीच में झगड़ा है। अभी एक और बात करनी थी मुझे, फैज और अदनान, आप को अगर कोई चोरी करता हुआ देखे, आपको कोई चीटिंग करता हुआ देखे तो आपको बोले नहीं? क्यों नहीं बोलेगी सपना चौधरी? अगर उसने आपको देखा चीटिंग करते हुए तो क्यों नहीं बोलेगी? और फैज, आपने एक चीज बोली थी कि तेरी टीम में कोई मर्द हो तो उसको लेकर क्या करेगा तू? मर्द के साथ कुश्ती करता है तू, कुंफू जानता है तू, क्या करता है तू मर्द के साथ? और यहां पे क्या कर लेगा मर्द के साथ में? आई डोंट अंडरस्टैंड यार, क्या मेंटालिटी है तुम लोगों की। एक लड़की ने देखा है तो तुम दोनों बात करो ना, एक दूसरे से बहस करो, लड़ो। एंड आई अगेन वांट टू मेंशन दिस, फैजू बंदा है तू यार, फैजू के मुंह से कुछ बदतमीजी नहीं निकलती। अभी भी वो अपनी टीम वालों को, जो भी ये यूके 07 टीम होगी, उसको कंट्रोल करके अदनान को भी समझा रहा था, अदनान तुम इतना क्यों फैल जाते हो, क्यों हर बात को इतना ईगो पे ले लेते हो? क्यों तुमको लगने लगता है कि बाहर जनता पता नहीं क्या सोच रही होगी अगर मैं दब गया तो? अरे बात करो कि अरे मैम आपको गलत लग रहा होगा, मैम हमारी स्ट्रेटजी थी, मैम हमारा तरीका था, हम करने की कोशिश करते, मैम आप इस तरह से मत बात करो, ये टोनिटी मुझे पसंद नहीं आ रहा, ऐसे नहीं करनी चाहिए बात, आपको देखो आप कैसे बात कर रही हो, बाकी के लोगों को बोलो देखो आप कैसे बात कर रही हो। अच्छा ये बहुत अदब और तमीज में आ जाता है, पर अपन को तो अपना वो दिखाना है टशन, भाई लोग के सामने कैसे बोल दिया, वैसा करके सोचना चाहिए थोड़ा है। औरत होकर के औरत की तरह बात करने का ना, औरत के लेवल में बात करने का ना, क्या होता है औरत का लेवल कौन डिसाइड कर रहा है भाई? मुझे तो समझ में ही नहीं है, औरत का लेवल औरत की तरह डिसाइड होता है मतलब मुक्का लातों की बात कर रहे हो क्या? एंड आई एम सॉरी, आपको आइडिया नहीं है, रियली यू डोंट हैव आइडिया अबाउट सपना चौधरी। सही बता रहा हूं, जो उसने अपनी वीडियो में बाद में बोला ना, वीडियो वाइट में, कि मैं हरियाणा की हूं और ये कर सकती हूं और ये गालियां दे सकती हूं, अभी उसने कम बोला है। हालांकि मैं अप्रिशिएट नहीं कर रहा सपना की लैंग्वेज को भी जो उसने एंड में बोला, पर मैं आपको जो उसने अपनी वीडियो में कहा कि मैं ऐसी ऐसी गालियां दूंगी, और ठीक है उस बात को छोड़ते हैं, बट लिटरली आई एम टेलिंग यू, सपना चौधरी मजाक नहीं है, मैं बता रहा हूं, शी इज अ क्वीन। तो वो अपने जंगल की बहुत बड़ी शेरनी है। हाँ, यहां पर फिर भी वो प्रोटोकॉल फॉलो कर लेगी, बाहर नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए कोई भी किसी को कुछ भी बोलने से पहले सोचो समझो कि जो चीजें कर रहे हो भाई इतना ज्यादा मत करो यार, इतना बिल्कुल भी मत करो, अपने समझ से बिल्कुल बाहर है। गेम खेल रहे हो, गेम खेलो ना यार। ये प्रिंस खुद को प्रिंसिपल समझ रहा है 50 पागलों के स्कूल का। हाँ मतलब एक्चुअली प्रिंस समझ इसलिए रहा है बिकॉज क्या होता है ना, प्रिंस को वो टेक्टिक और वो आइडिया है कि आप कैसे अपना दबदबा बहुत जल्दी बाकी के कंटेस्टेंट्स के बीच में बना सकते हो। एंड ही डिड अ फैंटास्टिक जॉब इन फर्स्ट टास्क ना, तो बस वो उसकी लेगेसी को ही, उससे ही वो चीजें करता हुआ आ रहा है। एंड क्या होगा, आपको किसने किसने वादे कर दिए थे, मैं नाम भूल गया, एक मिनट, खानजादी आपको किसने किसने वादे कर दिए थे?
और आप वादों के बेस पे शो खेलने के लिए आई हो। भाई वीकेंड का वॉर क्यों इंपॉर्टेंट होता है मुझे तो अब समझ में आ रहा है। वीकेंड का वॉर काय के लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है मुझे समझ में आ रहा है, आना भी चाहिए कि भाई लोगों को स्कूल तो करे कोई। अभी तो इन सबको यहां पे छोड़ दिया लाइन के भरोसे, और लाइन खुद अपने पीछे कान में आने वाली आवाज के भरोसे है। देयर इज नो मच फन। मेरे को तो वादा किया था फलाने, मेरे को तो वादा किया था इसने कि मेरा साथ देगा। क्यों देंगे लोग साथ? इनाम के पैसे बांटे थोड़ी जा रहे हैं आपस में, एंड में भी कोई फैन ले जाएगा। शुरू में पैसे लेके आने चाहिए थे। आप किसी के भरोसे थोड़ी रहने चाहिए हो। बहुत ही भैया अजीब सा ही वाला माहौल है। किसी चौधरी 690 ने लिखा है सपना बदमाश। नहीं सपना मतलब मैं आपको बता रहा हूं, मेरा इंटरेक्शन उससे एक दो बार हुआ है। शी इज वेरी लीनियंट, पोलाइट एंड गुड विथ मी। मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं भाई। डोंट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ सपना चौधरी। सपना चौधरी करंट है और अपने यहाँ का बहुत बड़ा करंट है। सो वो मत सोचना अगर वो अपनी भी आ गई तभी तो ग्लव्स ही उतारे। और दो चार को तो धिपटक के पेल भी सकती है वो बढ़िया वाला। बहुत मतलब उसकी बहुत बहुत है। हिंदी रजत की भाषा में अगर मैं बोलूँ तो उसको हल्के में मत लेना। ठीक है वो शो है, प्रोटोकॉल है, वो थोड़ा बहुत फॉलो कर रही है। भूल भाल जाएगी और तुमको कह देगी जबरदस्ती टिकट देनी पड़ेगी। बट आई डोंट अंडरस्टैंड, लाइक बहुत सारे लोग जो हरकतें कर रहे हैं, सबने चीटिंग किया था, सारों ने चीटिंग किया था, ग्रुपिज्म के बेसिस पे गेम चल रहा था। एवरी सिंगल पर्सन इज अ चीटर। सब चीटर हैं, सबने चीटिंग की है। किसी को भी ये मत बोलो कि ये चीटर नहीं है वो चीटर नहीं है। एवरीबडी इज चीटर, एवरीबडी इज चीटर। जिसको जहां पर मदद मिलने की कोशिश हुई उसने वहां पर मदद लेने की कोशिश की। मैं इसके बारे में तो ये डिटेल कर भी नहीं सकता हूं आपसे कि कौन किसको क्या चीट कर रहा था नहीं कर रहा था। एवरी सिंगल पर्सन इज अ चीटर। जिसको अपॉर्चुनिटी मिल रही थी वो उसका फायदा उठा रहा था। निक्की भी बहुत ज्यादा कुछ ठीक है, लेकिन ये कहना कि 12 सेकंड का वीडियो बनाने वाले इन्फ्लुएंसर्स, फ्रेंड्स आप एग्जैक्टली समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं। 12 सेकंड का कंटेंट बनाने वाले इन्फ्लुएंसर्स को पैदा किसने किया? किसने पैदा किया? सोशल प्लेटफॉर्म्स ने पैदा किया ना। और आपको समझ में आना चाहिए कि सिर्फ एक्टर्स से ही अगर चल सकता होता तो फिर क्यों इनको लेकर के आते हैं। इनफैक्ट अभी ओटीटी की जनरेशन में सारे के सारे लोग कंटेंट क्रिएटर्स को लेकर के आ रहे हैं। आपको जब शॉर्टलिस्ट किया गया होगा XYZ, कभी भी आप भी एक रियलिटी से आए हो, राइट? तो आप आज अपने आप को एक एक्टर प्रेजेंट करके ऐसे शो करवा रहे हो। और आप भी जिस शो को होस्ट करते हो MTV रोडीज को, उसमें भी तो सारे क्रिएटर्स ही होते हैं मोस्टली, है ना। मुझे समझ में नहीं आया, मतलब करण पटेल को एक फ्रस्ट्रेशन है कि ये लोग सब्जी वाले या ऐसे वैसे मैं किसी के साथ भी क्यों खेलने लग जाऊंगा। क्रिएटर्स से आप लोगों को प्रॉब्लम क्यों हो रही है? रिद्धिमा हम लोगों को, रिद्धि आप बोल रही हैं हमको बड़ा बड़ा शूट और सीन्स करने पड़ते हैं, हमें ये करना पड़ता है वो करना पड़ता है। आई डोंट अंडरस्टैंड। आप करो ना, आप फुलफिल कर सकते हो सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं। रिद्धि, करण पटेल, आपको जब तक पैसे नहीं मिलेंगे, इंक्लूडिंग प्रिंस एंड ऑल जो भी लोग इस बारे में बात करते हैं, अपने घर पे बैठ के भी मैं आपसे पूछता हूं कि जब तक आप लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे आप नहीं आएंगे ना काम करने के लिए। ये सारे के सारे वो सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज हैं, आई मस्ट से सेलिब्रिटीज हैं, या फेमस इन्फ्लुएंसर्स हैं, या कंटेंट क्रिएटर्स हैं, या क्रिटिक्स भी हैं। ये सब वो लोग हैं जो बिना पैसे के काम करना शुरू कर रहे हैं और अपनी किस्मत को ईश्वर के भरोसे सोच करके कर रहे हैं। क्योंकि इसमें से हजारों फ्लॉप भी हो रहे हैं जिनके नाम नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे ईर्ष्या थोड़ी कर रहे हैं। कोई कंटेंट क्रिएटर या कभी भी कोई इनसे ईर्ष्या थोड़ी कर रहा है। पर ये क्या है कि नेशनल टेलीविजन पर आप इतना क्लियरली ये बोल रहे हो कि 12 सेकंड में अपने एक्टिंग करने वाले इससे लंबा ये कर पाएंगे क्या? कई कंटेंट क्रिएटर्स किस लेवल पर जाकर के मेहनत करके काम कर रहे हैं जिनको हम छू भी नहीं सकते। आई मस्ट से हम छू भी नहीं सकते। कई ऐसी रील्स सामने आती हैं, कई ऐसा कंटेंट मेरे सामने आता है जिसे देख करके मैं दंग रह जाता हूं। क्या ये एक्ट एक रियलिटी, मतलब एक घर पे बैठा हुआ कोई अपने फोन के साथ में कर रहा है? कुछ डांसेस को देख करके लड़कियों के या लड़कों के जो अपने घर पे बैठ करके हमको इंटरटेन करने की ट्राई कर रहे हैं कि कुछ बन जाऊं मैं, उनके मूव्स को देख करके, उनके एक्ट्स को देख करके, मतलब लिटरली कभी मैं दंग रह जाता हूं। ओके, मेरे सामने भी कई ऐसी चीजें आती हैं जिनको देख करके लगता है ये क्या बना रहा है, काय को बना रहा है, क्या बना रहा है, बट इट्स ओके। वो कई शोज भी हमको पसंद नहीं आते, कई मूवीज भी पसंद नहीं आती, हजारों लाखों करोड़ों रुपए की लगी हुई, हम उनकी भी बुराई कर देते हैं। बट व्हाट द हेल इज दिस? क्या आप ये क्लियरली बिंदास बोल रहे हो और चैनल भी इस चीजों को दिखा रहा है कि इनकी मेंटालिटी क्या है? मतलब आप डियर एक्टर्स, आप ये कहना चाह रहे हो कि आपका ही रहे सब कुछ, नए लोगों को चांस ही नहीं मिले? तो फिर लोग ये क्यों बोलते हैं उस बारे में जो बात चलती है कि बाप बना एक्टर तो फिर बेटे को बना दिया, नेपोटिज्म एंड ब्ला 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 ब्ला, क्योंकि ये मेंटालिटी तो अंदर बैठे हुए लोगों की भी है। एंड मतलब मैं देख रहा हूं कि यहां पर एल्विश नहीं है, बट प्रिंस आप कंटिन्यूसली लगातार लगे पड़े हैं। अरे आप 1-on-1 बात कर रहे थे, आप जब कह रहे थे कि डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं फैमिली को, इसको उसको, मुझे भी बुरा लग रहा था कि गलत हो रहा है, क्योंकि फैंस कई बार बहुत ज्यादा अंदर घुस के पता नहीं उल्टी सीधी हरकतें करने लग जाते हैं। वहां समझ में आ रहा था कि प्रिंस तेरे साथ गलत हो रहा होगा, तू कह रहा मैं घर गया, मैं जाकर के लड़ा, मैंने लोकेशन मांगी, ये भी किया होगा क्योंकि लोग तंग कर रहे होंगे तो